अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं। बता दें कि मेरे पीछे जो देख रहे होंगे गेस्ट टीचर लोग हैं, इन लोग को 28 फरवरी से हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ लोग यहाँ पे बैनर के तले यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आए। आज इनका 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। क्या आप लोगों की मांग है? यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। देखिए सर, हम लोग का ज्वाइनिंग सितंबर में हुआ था। उस समय विद्यालय में टीचर की काफ़ी कमी थी। सरकार के द्वारा निकाला गया 2023 में ज्वाइन 2023 सितंबर। उस समय हमने योगदान दिया, बच्चों की संख्या बढ़ाई, पठन पाठन को एक पटरी पर ले आया। और अब जब बीपीएससी से टीचर आने लगे हैं तो हमको निकाल के फेंका जा रहा है। जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ भी मेरी मान है, प्रतिष्ठा है। इससे पहले हम कहीं और जॉब में थे। सरकार की सेवा करने के लिए हम स्वेच्छा से इच्छा से छोड़ करके इसमें ज्वाइन किए। क्या चीज़ के जॉब में थे? हम प्राइवेट जॉब में थे, प्राइवेट तो उसको हमने छोड़ दिया और हमने सरकार में सरकारी वैकेंसी में आ गए, सरकार के काम में आ गए। हमको प्राउडनेस भी महसूस हुआ। और आज के डेट में जब टीचर आ गए हैं तो हमको 28/2 यानी फरवरी 28 तारीख से हमको सेवा समाप्त किया जा रहा है। बताइए कहाँ से जायज़ है? कितने संख्या में होंगे आप लोग? हम लोग लगभग 5000 की संख्या में हैं। गेस्ट टीचर लोग जी। और बताइए ये यूज एंड थ्रो का सिस्टम, हम सरकार से कुछ नहीं चाहते। जो हमारा मान प्रतिष्ठा था वो लौटा दीजिए, ठीक है? क्योंकि हम भी समाज से आते हैं। हम नौकरी किए, लोगों को खुशी हुआ कि हाँ जॉब में जा रहा है। आज तक 1 रुपया मिला नहीं और फरमान आ गया कि 2800 आप खाली कर दीजिए। क्या ये नियम है सरकार का? कि मतलब जब हमारी ज़रूरत थी तो हम अच्छे थे, आज जब बीपीएससी से टीचर बहाल हो के आ गए हैं तो हम खराब हो गए, हमको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। क्या हमारा कोई इज्जत नहीं, मतलब हमारा कोई मान सम्मान है या नहीं? हमको कुछ नहीं चाहिए, सरकार जो हमारी मान सम्मान था वो वापस कर दे। जैसे सरकार आप लोग के मान सम्मान वापस करे, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं। 28 तारीख से हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे आगे क्या करें? शिक्षा विभाग क्या करेगा? सर, सरकार हम लोग को जो गेस्ट टीचर में रखी थी तो विधिवत रखी गई थी। नोटिफिकेशन निकाला जाता है और उसके हिसाब से हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीओ की कॉल आती है, फिर हम लोग ज्वाइन करते हैं। जब सारी प्रक्रिया हम लोग बाई प्रोसेस से कर रहे हैं तो सरकार को चाहिए इसको कंटिन्यू करना, क्योंकि हम लोग अदर सेक्टर को छोड़ करके कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, कोई कहीं पे बाहर में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। वो लोग सरकारी सेक्टर में आने के कारण अपना जॉब छोड़ देते हैं और आकर के यहाँ पे सरकारी में ज्वाइन करते हैं, चाहे पैसा जो भी मिले। लेकिन गवर्नमेंट टैग के कारण इन्होंने ज्वाइन किया इसको। पैसा मिलता था समय पे? जी, अभी पैसा अब तक एक भी पैसा नहीं मिला है सर। सितंबर से अभी तक एक भी पैसा अभी तक नहीं मिला है। कैसे चलता होगा तक? बस लोग अपना कर्जा वर्जा लेकर चला रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं लोग। उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम इस नौकरी में रहेंगे ही। तो क्या किया जाए? मेन बात है कि आप एक साइड तो छोड़ दिया ना, अब जिस साइड पर डिपेंड हो गया तो डिपेंड तो बढ़ गई इसी के ऊपर। और ये एक तरह से प्रतिष्ठा की भी स्थिति बन गई हुई है कि सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक जो स्थिति होती है, जो पारिवारिक प्रतिष्ठा होती है, वो सब के कारण लोग आप सरकार के नौकर नहीं बना रहना चाहते हैं। अब ये नहीं चाह रहे हैं कि हमको फिर से अपना जॉब तलाश करनी पड़े। और साथ साथ बहुत सारे लोग तो ओवर एज भी हो चुके हैं, जिनको अभी बिहार सरकार एक तो बाहरी को मौका दे रहे हैं और कहने का मतलब बिहारी को ही हटा रहे हैं यहाँ से। सितंबर से आप लोग का वेतन भी नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी कहते हैं कि हमको नौकरी में ही रहना है, हटाया भी जा रहा है। ये सर बच्चों के बीच हमारी जो एक तालमेल बैठी हुई है ना, उनके बीच हमारी जो एक मान सम्मान जो हुई है ना, परिवार में एक जो मान सम्मान से देखा जा रहा है। से आप एक सरकारी टैग जो लगा हुआ है और अचानक छीन लीजिएगा तो हमारे समाज में जो मान सम्मान की बात है हमारे एकदम से निचले स्तर पर आ जाएंगे, है ना। उस सब को देखते हुए हम चाहते हैं कि हमारी सेवा जो है वह निरंतर की जाए। जो 28 तारीख की जो लेटर जारी हुई है, सबसे पहले इसको निरस्त किया जाए तत्काल प्रभाव से, है ना। और जो पेमेंट विगत 6 महीनों से हम लोग निष्ठापूर्वक जो कार्य करते आ रहे हैं अपने विद्यालयों में, वह वेतन जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। और हमारे अतिथि शिक्षक जो आउटसोर्सिंग से गए हैं, इनके लगातार प्रयास के कारण ही स्कूलों में जो है वह विद्यार्थियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। और वह लोग जो अलग अलग कोचिंग संस्थानों में जो पढ़ रहे थे, उनका झुकाव जो है सरकारी विद्यालयों की तरफ आने लगा। तो ये सब हमारे प्रयास से हुआ है। हम यह नहीं कहते हैं बीपीएससी से जो शिक्षक आ गए हैं तो उसके बाद हमारी जगह वहाँ पे बनी रहे, लेकिन संख्या को देखते हुए एक संख्या जो है लगभग एक क्लास में लगभग 150-200 विद्यार्थी है, उसमें जबकि ऐसा रोस्टर है तो 40 जो विद्यार्थी उस पर एक शिक्षक रखना है। उस आधार पर हम लोग अभी भी वैलिड है सर, है।
और नहीं अगर सरकार को कोई दिक्कत भी होती है तो हमसे क्षमता परीक्षा ले लेना, हम लोग सभी तरीक़े से तैयार हैं। परीक्षा भी देने के लिए तैयार बिल्कुल तैयार है सर, हमें वह एबिलिटी है से हम सभी एग्जामों को फेस कर सकते हैं। और विभागीय अधिकारी वगैरह से मिले, शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी वगैरह से, क्या उनके तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं दिया जा रहा है। आश्वासन तो भाई अब समय भी नहीं, 28 तारीख को आप लोग को जारी कर दिया कि 28 तारीख के बाद जाइए आप लोग। इसीलिए तो हम लोग इस धरना स्थल पर एकत्रित हुए हैं ना, से अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करती है तो फिर हम लोग विधानसभा की तरफ कुछ करेंगे। क्या करेंगे, अंत में दूसरा कुछ मिलने को नहीं है। विधानसभा घेराव करिएगा? बिल्कुल करेंगे सर, एकदम करेंगे। आप लोग विधानसभा घेराव करने वाले भी हैं, बजट सत्र चल रहा है अभी, क्या विपक्ष? सर अगर अभी हमारे मांग को पूरा कर दिया जाए तो विधानसभा घेराव हम लोग क्यों करेंगे? अच्छा। सर हमारी मांग मुख्यतः ये है कि हमारी 6 तारीख को जो लेटर निकले वो निरस्त कर दिया सबसे पहले, और हमें हमारी निरंतर रखा जाए। हमको निरंतर आप लोग को रखा जाए, पहली मांग हमारी यही है, बस उसको पूरा कर दिया जाए तो हम अभी कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर उसके बाद कुछ नहीं करने वाले हैं। अब वेतन वगैरह के लिए जो है अभी वेतन तक तो हमारी अभी 1 रुपये आए भी नहीं है। वेतन के लिए बोला जा रहा है, आश्वासन दिया जाए कि 28 तक आ जाएगी, 29 तक आ जाएगी। हम भी देख रहे हैं सितंबर माह से आप लोग का वेतन तक नहीं मिला है, ज्वाइनिंग के बाद कर रहे हैं। 1 रुपये वेतन नहीं मिला है सर अभी तक हमारा। ऐसा कभी देखे हैं सर? ज्वाइनिंग भी हो गई है ना, और हमें हटाने का लेटर भी जारी कर दिया गया, लेकिन भुगतान के तौर पे 1 रुपया नहीं मिला। शिक्षा जगत में आज तक ऐसी कहीं भी नहीं हुआ है। से हम नौकरी में भी चले गए हैं, हमें हटा भी दिया जा रहा है बिना पैसे के, हम लोग फिर भी रहने के लिए तैयार हैं, तो भी हमें हटाने के लिए बार बार लेटर जारी कर दिया जा रहा है। आप लोग एक ऐसा समय था जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो एक भी बच्चे नहीं आते थे, और जैसे बच्चों ने सुना कि हाँ नया सर आए हैं पढ़ाने के लिए